गुरुग्राम में गैस किल्लत के बीच सीएम फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। रिठौज इलाके में छापेमारी कर गैस की कालाबाजारी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। एक खाली प्लॉट से 3 गाड़ियों में भरे 56 कमर्शियल और 14 डोमेस्टिक सिलेंडर बरामद हुए हैं। साथ ही बिना जीएसटी और सरकारी मंजूरी वाली फर्जी बिल बुक्स भी मिली हैं, जिनका इस्तेमाल अवैध सप्लाई के लिए होता था। आरोपी सुशील कुमार पहले भी 2 बार पकड़ा जा चुका है, लेकिन जमानत मिलते ही फिर से ऊंचे दामों पर गैस बेचने का धंधा शुरू कर देता था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच तेज कर दी है। क्या ऐसे अपराधियों के खिलाफ और सख्त कानून होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मथुरा में गौरक्षा के लिए एक और बड़ी कुर्बानी। प्रसिद्ध गौरक्षक फरसावाले बाबा उर्फ चंद्रशेखर अब हमारे बीच नहीं रहे। खबर मिली थी कि कोसी हाईवे पर गौ तस्करों का ट्रक जा रहा है। बाबा ने अपनी जान की परवाह किए बिना 7 किलोमीटर तक पीछा किया और जब ट्रक को रोका तो उन्हें बेरहमी से कुचल दिया गया। भक्त और गौरक्षक इसे साजिश बता रहे हैं और पुलिस के एक्सीडेंट वाले दावे से भारी आक्रोश में है। क्या योगी राज में गौ तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अब देखना होगा कि इन गौ हत्यारों को कब सजा मिलती है। जय गौ माता। कानपुर की सड़कों पर गुंडागर्दी का नंगा नाच। मामूली टक्कर के बाद इंसानियत को शर्मसार कर दिया गया। पीड़ित युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने हाथ में कलावा और कड़ा पहन रखा था। कट्टरपंथियों ने उसे बेरहमी से पीटा और धमकी दी कि ये दिल्ली का उत्तम नगर नहीं, कानपुर है। क्या अब उत्तर प्रदेश में अपनी धार्मिक पहचान के साथ चलना गुनाह है? बीच सड़क पर लाठी डंडों से हमला किया गया और महिलाओं तक ने हाथ पकड़कर उसे पिटवाया। योगी राज में इन कट्टरपंथियों की इतनी हिम्मत। अब वक्त है कि इन दंगाइयों पर कड़ा एक्शन हो और पीड़ित को न्याय मिले। आखिर कब तक चलेगा मजहब के नाम पर ये दोहरा मापदंड? साजिद रशीदी जैसे लोग जो ईरान के नेता के लिए सरेआम आंसू बहाते हैं, आज अफगानिस्तान के मासूमों पर चुप क्यों हैं? जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अस्पताल पर हमला कर बच्चों को मारा, तब इन धर्म गुरुओं की इंसानियत कहाँ सो गई थी? रशीदी का कुतर्क देखिए। कहते हैं कि रमजान में विरोध प्रदर्शन नहीं होते। क्या मासूमों का कत्ल रमजान देखकर रुकता है? अपनी सुविधा के हिसाब से संविधान और शरीयत का चोला ओढ़ने वाले ये लोग हमास को आतंकी मानने से भी कतराते हैं। पत्रकार के तीखे सवालों पर रशीदी की खिसियाहट उनके खोखले दावों की पोल खोल रही है। दोस्तों, साजिद रशीदी के इस दोगलेपन पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि क्या ऐसे लोग समाज को गुमराह नहीं कर रहे। क्या आप जानते हैं कि भारत में दर्जनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, पर एक भी स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम पर क्यों नहीं? अश्विनी उपाध्याय ने अब सरकार के सामने 5 बड़ी मांगे रख दी हैं। उनकी मांग है कि संविधान के पन्नों पर स्वामी जी का चित्र हो, स्वामी श्रद्धानंद जी को भारत रत्न मिले और स्कूलों में सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाई जाए। सबसे बड़ी मांग है कठोर धर्मांतरण नियंत्रण कानून, जिसमें लालच देकर धर्म बदलने वालों की नागरिकता खत्म करने का प्रावधान हो। क्या आप इन मांगों का समर्थन करते हैं? कमेंट में अपनी राय दें और ऐसी ही खबरों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल करीब 2 लाख लोग सिर्फ झूठे मुकदमों से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं? अब इस कानूनी आतंक के खिलाफ अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में शंखनाद कर दिया है। सावधान, अब SC/ST, दहेज और छेड़छाड़ जैसे कानूनों का दुरुपयोग करने वालों की खैर नहीं। उपाध्याय की मांग है कि जो झूठी FIR दर्ज कराए उसे कम से कम 5 साल की जेल और भारी जुर्माना होना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि हर थाने में बोर्ड लगे और शिकायतकर्ता से लिखित अंडरटेकिंग ली जाए। अगर आरोप झूठा निकला तो फंसाने वाले को भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। क्या आपको भी लगता है कि झूठे केस करने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय दें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने भारत-ईरान रिश्तों के साथ साथ क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव और अमेरिका से जुड़े घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। माना जा रहा है कि मौजूदा हालात में ये बातचीत कूटनीतिक रूप से काफी अहम मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने महिला वोटरों को साधने के लिए नई रणनीति तैयार की है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव मूर्ति देवी मालती देवी महिला सम्मान की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम उनकी दादी और मां के नाम पर रखा गया है। इस पहल के जरिए पार्टी महिलाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर द रिवेंज बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन करती नजर आ रही है। रिलीज के सिर्फ 2 दिनों में ही फिल्म ने 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है और तीसरे दिन भी सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। कई जगह शो हाउसफुल चल रहे हैं, जिससे साफ है कि फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।
शिक्षा के क्षेत्र में अब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि बच्चों की मानसिक सेहत और सही मार्गदर्शन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसी दिशा में सीबीएसई ने स्कूल काउंसलरों के लिए एक नई ऑनलाइन परीक्षा शुरू करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि स्कूलों में काम करने वाले काउंसलर प्रशिक्षित और सक्षम हो, ताकि बच्चों को सही तरीके से मार्गदर्शन मिल सके। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के कारण भारत में ऊर्जा संकट की स्थिति बनने लगी थी, जिसके बाद सरकार ने कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई बढ़ाने का फैसला किया है। 23 मार्च से इसकी आपूर्ति को संकट से पहले के स्तर के करीब 50% तक बढ़ाया जाएगा। सरकार खासतौर पर होटल, रेस्टोरेंट और कम्युनिटी किचन जैसे सेक्टर को राहत देने पर ध्यान दे रही है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की सरकारी कंपनी इरेडा ने अपने निवेशकों के लिए एक अहम घोषणा की है। कंपनी पहली बार अपने शेयर होल्डरों को कैश डिविडेंड देने पर विचार कर रही है। इसको लेकर 25 मार्च को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होने वाली है, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अंतरिम डिविडेंड पर फैसला लिया जा सकता है। भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है और इसी को देखते हुए कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए खास ऑफर्स दे रही हैं। मार्च 2026 में कई कंपनियां अपने इलेक्ट्रिक मॉडल्स पर भारी छूट दे रही हैं। इसका मुख्य कारण मौजूदा स्टॉक को खत्म करना और नए मॉडल्स के लिए जगह बनाना बताया जा रहा है। चावल भारतीय खानपान का बेहद अहम हिस्सा है और लगभग हर घर की थाली में इसका इस्तेमाल होता है। अब वैज्ञानिकों ने CSIR डिजाइनर राइस नाम का एक नया चावल विकसित किया है, जो स्वाद में पारंपरिक चावल जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ जोड़ने की कोशिश की गई है। माना जा रहा है कि ये भविष्य में पोषण के लिहाज से एक बेहतर विकल्प बन सकता है। दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में अचानक हुई बारिश ने गर्मी से राहत जरूर दी, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरह के दावे भी वायरल हो गए। कुछ लोग इसे बिल गेट्स के आर्टिफिशियल रेन प्रयोग से जोड़ रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की बारिश पूरी तरह प्राकृतिक मौसम प्रणाली का हिस्सा होती है और इसका किसी निजी प्रयोग से कोई संबंध नहीं है। गाजियाबाद पुलिस ने कौशाम्बी इलाके से एक बड़े स्पाई नेटवर्क को पकड़ा है, जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 29 संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। खाटू श्याम जी मंदिर की जानकारी पाकिस्तान भेजी गई। पकड़े गए आरोपियों के मोबाइल से देश के कई बड़े धार्मिक स्थलों की फोटो और वीडियो बरामद हुए हैं। विशेष रूप से सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर परिसर और उसके आसपास के भीड़भाड़ वाले संवेदनशील इलाकों की जानकारी पाकिस्तान भेजी गई थी। ऑनलाइन ट्रेनिंग और फंडिंग। जांच एजेंसियों के अनुसार ये नेटवर्क सीधे पाकिस्तान से संचालित हो रहा था। आरोपियों को वहीं से ऑनलाइन ट्रेनिंग, फंडिंग और निर्देश मिल रहे थे। इनका लक्ष्य देश के करीब 50 संवेदनशील स्थानों, धार्मिक स्थल और सैन्य क्षेत्र की रेकी करना था। सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता। इस खुलासे के बाद खाटू श्याम जी कस्बे में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। पुलिस ने होटलों, धर्मशालाओं और गेस्ट हाउसों की नियमित जांच तेज कर दी है और किराएदारों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। अतीत में भी कई अपराधी इस क्षेत्र में छिपते हुए पकड़े जा चुके हैं, इसलिए अब निगरानी और कड़ी कर दी गई है। ईरानी नेतृत्व को भारी नुकसान। इजरायली हमलों में ईरान के सैन्य और खुफिया विभाग के कई बड़े चेहरे मारे गए हैं। अली मोहम्मद नाइनी, IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मुख्य प्रवक्ता और जनसंपर्क प्रमुख की मौत की पुष्टि हुई है। इस्माइल अहमदी, बसीज फोर्स के खुफिया प्रमुख भी इस हमले में मारे गए हैं। अब तक ईरान की टॉप लीडरशिप के लगभग 55 से 56 महत्वपूर्ण चेहरे अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका की बढ़ती सैन्य तैनाती। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य शक्ति को और मजबूत कर दिया है। अमेरिका ने 3 नए युद्धपोत USS बॉक्सर, USS पोर्टलैंड और USS कॉमस्टॉक भेजे हैं, जिनमें कुल 4000 नौसैनिक तैनात हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पर्ल हार्बर का जिक्र कर दुनिया को चौंका दिया है, जिसे एक बड़े सैन्य संकेत के रूप में देखा जा रहा है। ईरान का पलटवार अवदावे। ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस और इजराइल के तेल गैस ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के अत्याधुनिक F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने यहां से सुरक्षित गुजरने के बदले तेल टैंकरों से लगभग $5 लाख वसूलने की कोशिश की है। जमीनी हमले की तैयारी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहली बार ईरान की सीमा के भीतर घुसकर जमीनी सैन्य कार्रवाई यानी ग्राउंड ऑपरेशन करने का संकेत दिया है।
बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी के घोषणा पत्र की खुली पोल, भाजपा नेता लॉकेट चैटर्जी ने ममता सरकार पर साधा तीखा निशाना। मुख्य आरोप, लॉकेट चैटर्जी ने पूछा कि जो वादे 15 सालों में पूरे नहीं हुए वो अब क्या होंगे। उन्होंने टीएमसी के मैनिफेस्टो को केवल झूठ का पुलिंदा करार दिया है। भाजपा का पक्ष, भाजपा का कहना है कि बंगाल की जनता अब सिंडिकेट और कटमनी वाली सरकार से तंग आ चुकी है। विकास के नाम पर केवल धोखेबाजी हुई है, जिसका जवाब इस बार वोट से मिलेगा। क्या बंगाल में इस बार बदलाव की लहर चलेगी? अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए हमें फॉलो करें। दिल्ली के पालम में शोक सभा के दौरान जनता का फूटा गुस्सा, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज को लोगों ने खदेड़ा। पीड़ित परिवार के दुख में शामिल होने के बजाय आम आदमी पार्टी के नेता वहां राजनीति चमकाने पहुंचे थे। जनता ने उनके झूठे आरोपों और ड्रामे को सिरे से नकार दिया। भाजपा का पक्ष, भाजपा विधायक कुलदीप सोलंकी और स्थानीय लोगों ने आप की इस अवसरवादी राजनीति का डटकर विरोध किया। आरोप है कि केजरीवाल सरकार के समय फायर सेफ्टी पर कोई काम नहीं हुआ और अब वे दूसरों पर दोष मढ़ रहे हैं। क्या जनता ऐसे नेताओं को माफ करेगी? अपनी राय कमेंट में बताएं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करें। नवरात्रि के पहले दिन मां के दरबार से खुशियां लेकर लौट रहे एक हंसते खेलते परिवार की दुनिया ही उजड़ गई। घटना का विवरण, राजस्थान के कैला देवी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे इटावा के एक परिवार के साथ आगरा में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक तेज रफ्तार बुलेरो पेड़ से टकराई और एक ही पल में 5 जानें हमेशा के लिए चली गईं। अपनों को खोने का दर्द, 70 साल के पूर्व फौजी कांता प्रसाद, उनके बेटे, बहू और महज 3 साल की मासूम पोत्री आराध्या की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। एक छोटी सी झपकी ने पूरे परिवार का चिराग बुझा दिया। निष्कर्ष और अपील, ईश्वर मृतकों की आत्मा को शांति दे। कृपया सड़क पर सावधानी बरतें। अगर आप भी इस दुखद घड़ी में परिवार के साथ हैं तो कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें। ऐसी ही खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब सीधे आम लोगों की जिंदगी पर दिखने लगा है। खासकर एलपीजी सिलेंडर को लेकर चिंता बढ़ गई है। लोग कीमतों और सप्लाई दोनों को लेकर परेशान हैं और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि हर डिलीवरी करने वाला डिलीवरी मैन आखिर एक सिलेंडर पर कितना कमा पाता है और उसकी कमाई कितनी स्थिर है। मिडिल ईस्ट में जारी टकराव के बीच श्रीलंका ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपनी जमीन पर अमेरिकी फाइटर जेट को उतरने की अनुमति नहीं दी। राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने साफ किया कि ये फैसला देश की संप्रभुता और सामरिक संतुलन को ध्यान में रखकर किया गया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मच गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में उस वक्त हलचल बढ़ गई जब महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नासिक के फर्जी बाबा अशोक खरात मामले में नाम जुड़ने और विवाद बढ़ने के बाद उन पर दबाव बढ़ रहा था। हालांकि उन्होंने इस्तीफे की वजह पर्सनल कारण बताई है। इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंचती जा रही है और ये 21वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट नहीं भेजे जाएंगे। वहीं ईरान में चेतावनी दी है कि अगर उनकी ऊर्जा सुविधाओं पर हमला हुआ तो वो बिना किसी रोक टोक के जवाब देगा। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने का असर अब भारत में महंगाई के रूप में भी दिख रहा है, जहां प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन फूड डिलीवरी भी महंगी हो गई है, क्योंकि जोमैटो ने हर ऑर्डर पर प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी है, जिससे ग्राहकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का दौर तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब ये डीजल गाड़ियों को भी कड़ी टक्कर देने लगी है। नई BMW i3 इलेक्ट्रिक कार की रेंज लगभग 900 किलोमीटर बताई जा रही है, जबकि मर्सिडीज की CLA इलेक्ट्रिक भी लंबी दूरी तय करने में सक्षम है, जिससे लोगों का भरोसा इलेक्ट्रिक वाहनों पर बढ़ रहा है। प्रीमियम पेट्रोल के बाद अब इंडस्ट्रियल डीजल की कीमतों में भी बड़ा उछाल आया है, जिससे उद्योग और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर असर पड़ सकता है। इंडियन ऑयल ने डीजल के रेट में काफी बढ़ोतरी की है, जिससे सामान ढुलाई और उत्पादन लागत बढ़ने की संभावना है। शादी के सीजन में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने इंटरनेट पर धूम मचा दी है। इसमें दूल्हा अपनी शादी में बेहद अजीब और बेफिक्र अंदाज में डांस करता दिख रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और हंस भी रहे हैं और इस पर तरह तरह के मीम्स बन रहे हैं। सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना युवाओं के लिए बड़ा मौका बनकर सामने आई है, जिसमें 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाती है। खास बात यह है कि इसमें से आधी रकम यानी 5 लाख रुपए वापस नहीं करनी होती, लेकिन अब इस योजना का पोर्टल बंद होने वाला है, इसलिए इच्छुक लोगों के लिए समय कम बचा है।
सरकार एक बार फिर डिजिटल सिस्टम को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसमें नए स्मार्टफोन में आधार ऐप पहले से इंस्टॉल करने की बात कही गई है। हालांकि इस फैसले का गूगल, सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनियों ने विरोध किया है, जिससे आगे इस पर बहस और बढ़ सकती है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष का असर अब भारत के व्यापार और बाजारों पर भी साफ दिखने लगा है। दिल्ली के बड़े बाजारों से लेकर इंडस्ट्री तक चिंता बढ़ रही है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो कारोबार को भारी नुकसान हो सकता है और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में आज यूजीसी नियमों को लेकर भारी गहमागहमी रही। 9 जजों की बेंच अन्य मामलों में व्यस्त होने के कारण यूजीसी पर सुनवाई टल गई है। वरिष्ठ वकील एपी सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि नए नियम संविधान के खिलाफ है और इससे बच्चों में भेदभाव बढ़ेगा। उन्होंने तीखा सवाल उठाया, क्या सवर्ण समाज में पैदा होना अपराध है? समाज को जातियों में बांटकर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई जा रही है। बाबा साहेब अम्बेडकर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बिना आरक्षण के भी उन्होंने देश का पहला कानून मंत्री बनकर दिखाया था। अब पूरे देश की नजरें सोमवार पर टिकी हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट यूजीसी पर कोई बड़ा फैसला सुनाएगा? न्याय और कानून की हर बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। फिल्म धुरंधर 2 में अतीक अहमद का खौफनाक चेहरा दिखाया गया है, लेकिन क्या ये हकीकत है या सिर्फ फिल्मी मसाला? यूपी पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक अतीक ने खुद कबूला था कि उसके संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा से थे। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे पंजाब बॉर्डर पर ड्रोन के जरिए विदेशी हथियार गिराए जाते थे और अतीक का नेटवर्क उन्हें ठिकाने लगाता था। हालांकि फिल्म में अलकायदा के इलियास कश्मीरी से अतीक की बातचीत फिक्शनल है, क्योंकि इलियास 2011 में ही मारा जा चुका था। प्रयागराज की वो लाइव हत्या और जेल से रची गई उमेश पाल हत्याकांड की साजिश फिल्म 60% सच और 40% कल्पना का मिश्रण है। क्या ये फिल्म अपराध के अंत का जश्न है या कोई बड़ा एजेंडा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दिल्ली का उत्तम नगर इलाका इस वक्त पुलिस के कड़े पहरे में है। होली की शाम एक छोटी बच्ची के गुब्बारे को लेकर हुए विवाद में तरुण नाम के युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंचा है। कोर्ट ने पुलिस को ईद और रामनवमी के दौरान सुरक्षा के कड़े निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को रोकने के लिए 11 थानों की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। छतों पर पुलिस के जवान मुस्तैद हैं और पूरे इलाके में ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने अब तक 1 दर्जन से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्या दिल्ली पुलिस इस तनावपूर्ण माहौल में शांति कायम रख पाएगी? ग्राउंड जीरो की हर बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जम्मू यूनिवर्सिटी में आज भारी बवाल मच गया है। पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में देश को टुकड़े करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना को शामिल करने पर छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। एवीपी और छात्र संगठनों ने कैंपस में जोरदार प्रदर्शन किया और साफ कहा, जिस जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी देकर भारत को बांटा, उसे जम्मू कश्मीर में क्यों बढ़ाया जा रहा है। छात्रों ने याद दिलाया कि इसी विभाग में पहले शहीद भगत सिंह को आतंकवादी कहा गया था, जो एक खतरनाक मानसिकता को दर्शाता है। कैंपस में पाकिस्तानी एजेंडा बंद करो और देश के गद्दारों को बाहर करो जैसे नारे गूंज रहे हैं। छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को खुली चेतावनी दी है, अगर जिन्ना का सिलेबस तुरंत नहीं हटाया गया तो पूरी यूनिवर्सिटी बंद कर दी जाएगी। क्या शिक्षा के नाम पर जिन्ना की विचारधारा थोपना सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। असम विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 88 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं, जहां मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अपनी पारंपरिक सीट जालुकबारी से फिर मैदान में हैं। लेकिन इस लिस्ट ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि इसमें उन नेताओं का दबदबा है जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर आए हैं। प्रद्युत बोरदोलोई और भूपेन बोरा जैसे चेहरों को आते ही बड़े टिकट मिल गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या हिमंता अपनी ही चाल में फंस जाएंगे? सालों से पसीना बहा रहे पुराने कार्यकर्ताओं में इस बाहरी दखल से भारी नाराजगी देखी जा रही है। क्या ये नए चेहरे वोट दिलाएंगे या पुराने साथी साथ छोड़ देंगे? बाढ़ और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के बीच असम की जंग अब और भी दिलचस्प हो गई है। 4 मई को नतीजे आएंगे, तब तक असम की सियासत में घमासान जारी रहेगा। सिनेमा घरों में अब सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, धुरंधर 2। इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही 200 करोड़ रुपए कमाकर बाहुबली और जवान के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। मशहूर डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये फिल्म शोले से भी 100 गुना ज्यादा शानदार है और इसके सामने मुगल आजम भी फीकी लगेगी। करीब 4 घंटे की इस फिल्म में रणवीर सिंह का खूंखार अवतार और अक्षय खन्ना का सस्पेंस दर्शकों के रोंगटे खड़े कर रहा है। सेंसर बोर्ड के 21 कट्स के बावजूद क्रेज ऐसा है कि कहीं कहीं 3000 रुपए में एक टिकट बिक रहा है। आदित्य धर की इस जादुई फिल्म ने साबित कर दिया कि भारतीय सिनेमा अब हॉलीवुड को टक्कर देने के लिए तैयार है। क्या आपने अपनी सीट बुक की? क्योंकि ऐसी फिल्म भारत में पहले कभी नहीं बनी।
वाराणसी की पावन गंगा में नाव पर चिकन बिरयानी उड़ाने और हड्डियां फेंकने वालों का बचाव करना अखिलेश यादव को भारी पड़ेगा। आरोपियों की गिरफ्तारी पर अखिलेश ने बेशर्मी से कहा, अगर पुलिस की हथेली गर्म होती तो गिरफ्तारी नहीं होती। क्या वोट बैंक के लिए मां गंगा का अपमान और पुलिस पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाना जायज है? एक तरफ सनातन की मर्यादा और दूसरी तरफ तुष्टीकरण की राजनीति। जनता पूछ रही है कि अखिलेश बाबू कब तक अपराधियों के पैरोकार बने रहेंगे। योगी का डंडा तो चल चुका है, लेकिन सनातन का अपमान करने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। गंगा पिकनिक स्पॉट नहीं, आस्था का केंद्र है। इसे अपवित्र करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। क्या शोषण सिर्फ नेताओं के भाषणों में है? जंतर मंतर पर हो रहे इस प्रदर्शन की असलियत देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जब प्रदर्शन में आई दलित बेटियों से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा, हमारे साथ न स्कूल में भेदभाव हुआ न कॉलेज में, हमें सबके बराबर अधिकार मिल रहे हैं। तो फिर सवाल ये है कि भूले भाले युवाओं को भेड़ चाल का हिस्सा क्यों बनाया जा रहा है? क्या कुछ नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए समाज में जातिवाद का जहर घोल रहे हैं? एक तरफ हक की लड़ाई का दावा है तो दूसरी तरफ वही लोग सनातन और भगवान को नकारने का एजेंडा चला रहे हैं। ये हकीकत की लड़ाई है या नेताओं का बुना हुआ एक राजनीतिक षड्यंत्र? फैसला आपको करना है। मिडिल ईस्ट में कोहराम मच गया है। ईरान ने कतर के सबसे बड़े गैस हब रास लाफान पर भीषण मिसाइल हमला कर दिया है। इजराइल द्वारा ईरान के गैस फील्ड पर किए गए हमले का बदला लेने के लिए अब ईरान ने खाड़ी देशों के एनर्जी सिस्टम को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कतर ने भी तुरंत कड़ा एक्शन लेते हुए सभी ईरानी राजनयिकों को 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का फरमान जारी कर दिया है। इस हमले के बाद दुनिया भर में गैस और तेल की कीमतों में भारी उछाल आने का खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका ने भी खुली चेतावनी दी है, अगर कतर पर हमले नहीं रुके तो ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले लगातार तेज हो रहे हैं और ईरान भी उसी ताकत से जवाब दे रहा है। इस टकराव ने पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर कर दिया है, जिससे दुनिया भर में ऊर्जा संकट का खतरा और गहरा गया है। हाल ही में खबर आई कि इजराइल ने ईरान के बड़े नेता अली लारिजानी को मार गिराया, जिसकी पुष्टि खुद ईरान ने की है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सीधा असर डाल रहा है। ये सिर्फ 30 मील चौड़ा रास्ता है, लेकिन दुनिया के तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है, इसलिए इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन माना जाता है। अगर ये रास्ता कुछ समय के लिए भी बंद हो जाता है तो पूरी दुनिया में बड़ा ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है। आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि टीम के तेज गेंदबाज नाथन एलिस चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है और अभी तक टीम ने उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया है। इससे टीम की गेंदबाजी पर असर पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब भारत में भी साफ दिखने लगा है, खासकर एलपीजी की सप्लाई पर। हालात ऐसे बन गए हैं कि रेस्टोरेंट, ढाबे और छोटे उद्योग गैस की कमी से जूझ रहे हैं और कई जगह काम ठप होने की नौबत आ गई है। सरकार हालात संभालने के लिए वैकल्पिक उपायों पर काम कर रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और पॉल्यूशन की समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 लाने की तैयारी में है। इस पॉलिसी के तहत लोगों को पुरानी गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर खास फायदे दिए जाएंगे। इसका मुख्य मकसद प्रदूषण कम करना और साफ सुथरे ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई पर भी दबाव बढ़ गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जरूरी वस्तुओं से जुड़े कानून के तहत बड़ा कदम उठाया है, ताकि गैस की उपलब्धता और सप्लाई को कंट्रोल में रखा जा सके। दुनिया भर में बढ़ते ऊर्जा संकट के बीच भारत के लिए स्थिति और भी संवेदनशील हो गई है। इसी पर पूर्व रॉ प्रमुख अमरजीत सिंह दुलट ने कहा है कि भारत के ईरान के साथ लंबे समय से मजबूत रिश्ते रहे हैं, जो इस स्थिति में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे रिश्ते भविष्य की रणनीति तय करने में मदद कर सकते हैं। भारत ने अपनी विदेश नीति में एक अहम फैसला लेते हुए वरिष्ठ राजदूत विक्रम दोराईस्वामी को चीन में नया राजदूत नियुक्त किया है। ऐसे समय में जब भारत चीन संबंध चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं, ये नियुक्ति काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उनका अनुभव दोनों देशों के रिश्तों को संभालने में मदद कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा के लगभग 32% सांसदों ने अपने ऊपर आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। इनमें से 14% सांसद अरबपति हैं, जो देश की राजनीति और पारदर्शिता पर कई सवाल खड़े करता है। ये रिपोर्ट चुनाव सुधारों पर नई बहस छेड़ रही है। तेलंगाना के मेडक जिले में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है, जिसने इलाके में डर और गुस्से का माहौल बना दिया है। 35 साल की सुलोचना, जो अपने परिवार का सहारा थी, उसकी हत्या उसके करीबी व्यक्ति ने साजिश के तहत कर दी है। इस घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है।
दिल्ली एनसीआर में बुधवार शाम मौसम ने अचानक करवट ले ली और दिन की तेज धूप के बाद धूल भरी आंधी और बारिश ने पूरे माहौल को बदल दिया। कई इलाकों में विजिबिलिटी कम हो गई और सड़कों पर ट्रैफिक भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों तक तेज हवाओं, गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना बनी रहेगी, इसलिए लोगों को घर से बाहर निकलते वक्त खास सावधानी बरतनी चाहिए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें हाईवे के बीच इफ्तार पार्टी करते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच इस तरह बैठना न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। इस तरह के स्टंट को बेस्ट एक्सपीरियंस बताकर शेयर करना गलत मैसेज देता है और कानून की खुलेआम अनदेखी जैसा लगता है, जिस पर कार्यवाही की मांग उठ रही है। गंगा नदी में नाव पर बैठकर बिरयानी खाने और हड्डियां फेंकने वाले मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब सियासत तेज हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, जिससे विवाद और गहराता जा रहा है। लोगों का कहना है कि आस्था से जुड़े ऐसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही या बचाव सही नहीं है और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। जंतर मंतर पर चल रहे एक प्रदर्शन को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या जिन मुद्दों को लेकर विरोध किया जा रहा है वे वास्तव में उतने बड़े हैं भी या नहीं। कुछ प्रदर्शनकारियों ने खुद कहा कि उन्हें बराबरी के अधिकार मिल रहे हैं, जिससे ये बहस छिड़ गई है कि कहीं लोगों को बिना पूरी सच्चाई के आंदोलन का हिस्सा तो नहीं बनाया जा रहा। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन हुई एक युवक की हत्या ने पूरे इलाके में गुस्से का माहौल बना दिया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में तेजी से और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अपराधियों में डर बना रहे और दोबारा ऐसी घटनाएं ना हों। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने चीन, पाकिस्तान, रूस और उत्तर कोरिया को अमेरिका के लिए बड़ा परमाणु खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि ये देश लगातार अपनी सैन्य ताकत और तकनीक को मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ देश ऐसी क्षमताएं भी विकसित कर रहे हैं जो भविष्य में वैश्विक सुरक्षा संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं। दिल्ली में खराब मौसम को देखते हुए आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और सभी एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। तेज हवाओं और बारिश के कारण इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स के रूट बदलने पड़े, जिससे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच जारी हमलों से हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों तरफ से जवाबी कार्यवाही हो रही है, जिससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ रही है। इस संघर्ष का असर अब वैश्विक स्तर पर दिखने लगा है, खासकर तेल और ऊर्जा सप्लाई पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास फंसे भारतीय जहाज़ों को लेकर राहत की खबर आई है कि उन पर मौजूद 611 भारतीय नाविक पूरी तरह सुरक्षित हैं। हालांकि इस घटना ने ये सवाल ज़रूर खड़ा किया है कि किसी जहाज़ का भारतीय होना किन नियमों और झंडों पर निर्भर करता है, जिसे लेकर लोग जानना चाहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच एक और बड़ा मुकाबला होने वाला है। इस बार क्रिकेट नहीं बल्कि हॉकी वर्ल्ड कप में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। इस मुकाबले को लेकर फैंस में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि दोनों देशों के बीच हर मैच अपने आप में हाई वोल्टेज मुकाबला बन जाता है। सोना और चांदी दोनों ही कीमती धातुएं हैं, लेकिन उनकी कीमतों में काफ़ी अंतर होता है। इसकी मुख्य वजह उनकी उपलब्धता और बाजार में मांग मानी जाती है। सोना कम मात्रा में मिलता है और निवेश के लिए ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है, इसलिए इसकी कीमत चांदी से काफ़ी ज़्यादा रहती है। आजकल इलेक्ट्रिक बाइक्स तेजी से लोगों की पसंद बन रही हैं, क्योंकि इनमें पेट्रोल का खर्च नहीं होता और ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर मानी जाती हैं। नई टेक्नोलॉजी के साथ अब ये बाइक्स बेहतर रेंज और स्पीड दे रही हैं, जिससे ये रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए अच्छा विकल्प बनती जा रही हैं। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस के कुछ विधायकों पर पार्टी के खिलाफ जाकर वोट देने के आरोप लगे हैं। पार्टी नेतृत्व ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और कहा जा रहा है कि जल्द ही जिम्मेदार लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच राहत की खबर आई है कि दोनों देशों ने अस्थायी संघर्ष विराम का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि ये फैसला ईद के मौके पर शांति बनाए रखने के लिए लिया गया है, जिससे फिलहाल हालात थोड़े सामान्य हो सकते हैं। आज के समय में माता-पिता अपनी बेटियों के भविष्य को लेकर पहले से ज्यादा सजग हो गए हैं और समय रहते निवेश पर ध्यान दे रहे हैं। सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना एक सुरक्षित विकल्प के रूप में सामने आई है, जो लंबे समय में अच्छा फंड बनाने में मदद करती है।
हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को अक्सर एक ही समझ लिया जाता है, जबकि दोनों अलग अलग स्थितियां हैं और इनके लक्षण भी अलग होते हैं। हार्ट अटैक में दिल तक खून पहुंचाने वाली नसों में रुकावट आती है, जबकि कार्डियक अरेस्ट में दिल अचानक काम करना बंद कर देता है, जो ज्यादा खतरनाक स्थिति होती है। वाराणसी से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने लोगों की आस्था को झकझोर कर रख दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ युवक गंगा नदी के बीच नाव पर इफ्तार पार्टी करते नजर आए, जिसके बाद शहर में काफी नाराजगी देखने को मिली। आरोप ये भी है कि युवकों ने वहां चिकन बिरयानी खाई और उसकी हड्डियां सीधे गंगा में फेंक दी, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। वीडियो सामने आते ही मामला तेजी से बढ़ा और पुलिस तक पहुंच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए यूपी पुलिस ने बेहद तेजी से कार्रवाई की और महज 24 घंटे के भीतर 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर युवक मदनपुरा इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि धार्मिक आस्था से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही या गलत हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उस माविक की भी जांच की जा रही है जिसने नियमों को नजरअंदाज कर नाव उपलब्ध कराई थी। प्रशासन का कहना है कि काशी की मर्यादा और गंगा की पवित्रता सबसे ऊपर है और इससे खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि आगे कोई ऐसी गलती करने की हिम्मत न करे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की सख्ती का असर अब जमीनी स्तर पर भी नजर आने लगा है। पहले जहां सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर विवाद होते थे, अब स्थिति बदलती दिख रही है। संभल जैसे संवेदनशील इलाकों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें लोग खुद आगे आकर कह रहे हैं कि वे नमाज केवल मस्जिदों और ईदगाहों के अंदर ही अदा करेंगे। इससे साफ है कि प्रशासन के सख्त रुख का असर पड़ा है। अब भीड़ को संभालने के लिए लोग खुद ही नई व्यवस्था बना रहे हैं, जैसे कि एक ही जगह पर 2-2 शिफ्ट में नमाज पढ़ना। इससे सड़कों पर भीड़ भी नहीं लगेगी और नियमों का पालन भी हो जाएगा। स्थानीय लोगों और बुजुर्गों का कहना है कि वे शांति से त्योहार मनाना चाहते हैं और किसी भी हाल में प्रशासन से टकराव नहीं चाहते। उनका मानना है कि कानून का पालन करना ही सबसे सही रास्ता है। सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि धार्मिक आयोजन सिर्फ तय स्थानों पर ही होने चाहिए। ऐसे में अब लोगों के बीच भी ये समझ बन रही है कि नियमों का पालन करना ही बेहतर है, क्योंकि उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से फोन पर बात की और उन्हें ईद की अग्रिम शुभकामनाएं दी। इस दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर भी चर्चा की। भारत ने यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की और क्षेत्र में शांति बनाए रखने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने इस बातचीत की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए साझा की, जिससे ये संदेश गया कि भारत हालात पर नजर बनाए हुए है। लखनऊ में क्रिकेटर कुलदीप यादव और वंशिका सिंह के रिसेप्शन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इस दौरान कुलदीप यादव ने सीएम के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ये समारोह काफी चर्चा में रहा, क्योंकि इसमें कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थीं। दोनों की शादी 14 मार्च को मसूरी में हुई थी, जिसके बाद अब लखनऊ में रिसेप्शन रखा गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। तृणमूल कांग्रेस ने 291 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और कई सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। भवानीपुर सीट खास चर्चा में है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी को उतारा गया है। वहीं नंदीग्राम सीट पर भी दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति के तहत मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान अपनी धार्मिक आस्था को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। वे समय समय पर केदारनाथ समेत कई मंदिरों के दर्शन करती हैं और इसकी झलक सोशल मीडिया पर भी शेयर करती हैं। हालांकि अब उनके लिए इन धार्मिक यात्राओं को लेकर कुछ नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं, जिससे उनके फैंस भी इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। क्यूबा इस समय अपने इतिहास के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से गुजर रहा है। पूरे देश में ब्लैकआउट जैसी स्थिति बन गई है, जिससे अस्पतालों से लेकर आम लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। बताया जा रहा है कि जर्जर पावर ग्रिड और तेल की कमी ने इस संकट को और गंभीर बना दिया है। इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और आर्थिक दबाव भी बड़ी वजह माने जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर भारत में एलपीजी सप्लाई पर भी पड़ने लगा है। खास तौर पर हॉर्मुज मार्ग में रुकावट की आशंका के कारण गैस संकट गहराने का खतरा बढ़ गया है। अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका असर कारोबार, नौकरियों और आम लोगों के खर्च पर भी पड़ सकता है। फूड सेक्टर में छटनी और वेतन कटौती जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं।
आजकल 125 सीसी स्कूटर की मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि ये कम खर्च में अच्छा माइलेज और आरामदायक सफर देते हैं। खास तौर पर रोजाना ऑफिस या कॉलेज जाने वालों के लिए ये एक किफ़ायती विकल्प बनते जा रहे हैं। इन स्कूटर की शुरुआती कीमत करीब 80,000 रुपए से होती है, जिससे ये मिडिल क्लास के बजट में आसानी से फिट हो जाते हैं। यही वजह है कि बाजार में इनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। ईरान के साथ जारी युद्ध को लेकर अमेरिका के भीतर भी विरोध के स्वर सुनाई देने लगे हैं। यूएस काउंटर टेररिज्म सेंटर के प्रमुख जो केंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसकी वजह इस युद्ध को बताया। उन्होंने कहा कि वे अपनी अंतरात्मा के खिलाफ जाकर इस युद्ध का समर्थन नहीं कर सकते। इससे पहले भी एक और अमेरिकी अधिकारी इसी वजह से इस्तीफा दे चुके हैं, जिससे ये साफ है कि अंदरूनी असहमति बढ़ रही है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के एक बड़े कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि वे ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बसीज यूनिट के प्रमुख थे और पिछले कई सालों से इस पद पर तैनात थे। इस दावे के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है, क्योंकि ऐसे हमले आमतौर पर जवाबी कार्रवाई को जन्म देते हैं। सोशल मीडिया पर एक अजीबोगरीब मामला भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक रोबोट द्वारा एक बुजुर्ग महिला को डराने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद पुलिस ने उस रोबोट को ही हिरासत में ले लिया है। ये मामला लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है और कई लोग इसे मजाकिया अंदाज में ले रहे हैं, तो कुछ इसे तकनीक के बढ़ते प्रभाव से जोड़ रहे हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे जीन से जुड़ी होती हैं और उनका इलाज बेहद महंगा होता है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी के इलाज के लिए एक इंजेक्शन आता है जिसकी कीमत करीब 16 से 18 करोड़ रुपए तक होती है। ये दुनिया की सबसे महंगी दवाओं में से एक मानी जाती है और छोटे बच्चों के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसकी गंभीरता और महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में नगर निकायों में नए सदस्यों के नामांकन के जरिए राजनीतिक रणनीति पर काम शुरू हो गया है। सरकार ने 17 नगर निगमों समेत कई नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में नियुक्तियां की हैं। इस कदम को 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है, जहां पार्टी जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाकर अपने जनाधार को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर अब दुनिया भर में एलपीजी की सप्लाई पर पड़ने लगा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी के कारण कई रेस्टोरेंट, ढाबे, क्लाउड किचन और स्ट्रीट फूड वेंडर्स को काम चलाने में परेशानी हो रही है, जिससे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर भी ऑर्डर कम हो गए हैं। पहले जहां कई डिलीवरी पार्टनर रोज करीब 50 ऑर्डर पूरे कर लेते थे, अब ये संख्या घटकर लगभग 25 से 28 तक रह गई है। गिग और प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन ने इस हालात को गंभीर बताया है और सरकार से मांग की है कि गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक मदद की व्यवस्था की जाए। उनका कहना है कि गैस की कमी का सीधा असर उन हजारों डिलीवरी पार्टनर्स की कमाई पर पड़ रहा है जो रोजाना ऑर्डर पर निर्भर रहते हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने भी सख्त रुख दिखाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने युद्धपोत भेजने की तैयारी कर रहा है और दूसरे देशों से भी अपील की है कि वे इस अहम समुद्री रास्ते की सुरक्षा के लिए अपने जहाज भेजें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दुनिया में तेल की सप्लाई के लिए सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है। हाल के तनाव की वजह से यहां सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है और इसी कारण कई देश हालात पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। चीन और ब्रिटेन ने ट्रंप की अपील पर प्रतिक्रिया तो दी है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं किया कि वे वहां अपने युद्धपोत भेजेंगे या नहीं। देश में जल्द ही 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि कुल 824 सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें करीब 17.4 करोड़ मतदाता अपने वोट से ये तय करेंगे कि इन राज्यों में अगली सरकार किसकी बनेगी। महाराष्ट्र की बारामती सीट पर उपचुनाव कराने का फैसला लिया गया है। ये सीट महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद खाली हुई थी, इसलिए अब चुनाव आयोग ने यहां फिर से मतदान कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उपचुनाव की घोषणा के बाद शरद गुट के नेता रोहित पवार ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखते हुए अजित पवार को याद किया। उन्होंने कहा कि शायद किसी ने भी कभी नहीं सोचा था कि बारामती जैसी सीट पर इस तरह उपचुनाव कराने की नौबत आ जाएगी। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के बाद अब इसके दूसरे और तीसरे पार्ट को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मेकर्स फिलहाल धुरंधर 2 की रिलीज की तैयारी में है और इसी बीच खबर सामने आई है कि तीसरे पार्ट यानी धुरंधर 3 की प्लानिंग भी शुरू कर दी गई है। दुनिया में जहां ज्यादातर देश अपनी सुरक्षा के लिए सेना पर निर्भर रहते हैं, वहीं कुछ ऐसे देश भी हैं जिनके पास स्थायी सेना ही नहीं है। हैरानी की बात यह है कि दुनिया में करीब 36 देश और क्षेत्र ऐसे हैं जो बिना सेना के ही अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं और इसके लिए वे दूसरे देशों के साथ सुरक्षा समझौते या अलग व्यवस्थाओं पर निर्भर रहते हैं।
पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत के खाद्य कारोबार पर भी देखने को मिल रहा है। खाड़ी देशों को होने वाला अंडों का निर्यात प्रभावित होने के कारण देश में अंडों की कीमतों में हाल के दिनों में तेज गिरावट दर्ज की गई है। अगर किसी की मासिक सैलरी करीब 50,000 रुपये है और वो मिड साइज SUV खरीदने की सोच रहा है, तो बाजार में उसके सामने दो लोकप्रिय विकल्प होते हैं। इनमें हुंडई क्रेटा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर जैसी गाड़ियां शामिल हैं। और अगर इन्हें फाइनेंस पर खरीदना हो तो लोगों के लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि किस कार पर फाइनेंस प्लान ज्यादा किफायती पड़ेगा। ग्रहों की स्थिति के अनुसार 16 मार्च 2026 का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर लेकर आ सकता है। कुछ लोगों को कामकाज में सफलता मिलने के संकेत हैं, वहीं कुछ राशियों को स्वास्थ्य और पैसों से जुड़े मामलों में थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। रसोई में गैस चूल्हा सस्ता है या इंडक्शन चूल्हा, इस पर अक्सर बहस होती रहती है। इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने छोटा सा प्रयोग किया, जिसमें उसने गैस और इंडक्शन दोनों पर बराबर मात्रा में पानी उबालकर देखा कि आखिर किस में ज्यादा खर्च आता है। देश में LPG की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ने लगी है और कई संस्थान अपने स्तर पर गैस की बचत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से IIT बॉम्बे ने अपने छात्रावास के मेस मेन्यू में अस्थायी बदलाव किया है, ताकि सीमित गैस स्टॉक को बचाया जा सके और छात्रों को नियमित रूप से खाना मिलता रहे। देश में चुनावी माहौल बनते ही कई नए मतदाताओं के मन में ये सवाल उठने लगता है कि अगर उनका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं है तो क्या वे वोट डाल पाएंगे या नहीं। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार तय प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करना जरूरी होता है। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री मधु मल्होत्रा का 13 मार्च 2026 को 72 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 80 और 90 के दशक की कई फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाईं और अपने शांत स्वभाव और अभिनय की वजह से दर्शकों के बीच एक अलग पहचान बनाई। गुजरात की उमरेठ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 30 मार्च 2026 को इसकी अधिसूचना जारी होगी। 6 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और 7 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। असम विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी करते हुए 14 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं और अब बाकी दल भी अपने अपने प्रत्याशियों के ऐलान में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो खुद को पुलिसकर्मी बताकर व्यापारियों से ठगी करता था। शिकायत मिलने के बाद कुमारगंज थाना पुलिस ने जाल बिछाकर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया और अब पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को अब 16 दिन हो चुके हैं। ये संघर्ष 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ था और हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिससे पूरी दुनिया की नज़र इस क्षेत्र पर टिकी हुई है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी ने पहली बार सार्वजनिक बयान देते हुए कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने का विकल्प ईरान के पास बना रहेगा। उन्होंने पड़ोसी देशों से ये भी अपील की कि वे अपने यहाँ मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद करें और क्षेत्र में हो रहे आक्रमणों का जवाब देते रहें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें पत्र लिखकर समर्थन जताया। पीएम मोदी ने अपने पत्र में स्पीकर के काम की सराहना की और विपक्ष के इस कदम को राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित बताया।